हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने मास्टर जी का ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आप बताइए, आप पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। पिछले लेक्चर जो था उसमें आप लोग पढ़े थे डेसिमल फ्रैक्शन और क्या पढ़े थे, वल्गर फ्रैक्शन पढ़े थे। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका थर्ड टाइप जो होता है वो पढ़ना है। और आपका टॉपिक भी क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। तो थर्ड वाला हम लोग को पढ़ना बाकी था। डेसिमल हो गया था और वल्गर हो गया था, और बाकी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज का जो हमारा रूटीन है, आज के रूटीन में पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो आ जाओ, देखो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये आपका थर्ड वाला टाइप है फ्रैक्शन का, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थर्ड वाला है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। A fraction whose numerator is less than the denominator। मतलब ये सर क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, ये जो डेफिनेशन है वो आप लोग से यही कह रहा है कि जो एक फ्रैक्शन होता है, और उस फ्रैक्शन में आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो जानते हैं, ये तो बताया हुआ है आप लोग को। तो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है बाबू, लेस है। क्या है, लेस। लेस मीन्स छोटा है। किससे छोटा है, डेनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब सर, तो इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे 3/5। अब बताइए 3 और 5 में बड़ा कौन है सर। 3 और 5 में 5 बड़ा है, छोटा कौन है, 3 छोटा है। तो हमने क्या बोला, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जो है आपका क्या है, लेस है। किससे लेस है, डेनोमिनेटर से। तो देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर और यहाँ पे न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर 3, मतलब डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अब ऐसे ही जितना भी एग्जाम्पल होगा, ये सब का सब एग्जाम्पल आपका किसका होगा, ये सब सर प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा। 6/9, 7/10, 8/14। अब इस सब में देखिए आप, सबका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है नीचे वाले से छोटा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, नेक्स्ट वाला कौन सा आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, जोर से बोलिए क्या बताए हैं हम। बहुत बढ़िया, हम लोग को क्या पढ़ना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज हमें यही पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका हम आप एक स्टोरी सुना देंगे आप लोग को, जिससे कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच का जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है, नाम भी मिलता जुलता है तो कन्फ्यूजन भी बहुत होता है इसमें। तो देखो, a fraction whose numerator is, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, मोर होता है। जिसका न्यूमरेटर मोर होता है, किससे मोर होता है, मोर देन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर से एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो मोर होता है, ज़्यादा होता है डेनोमिनेटर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका भी एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या रखना है बाबू, न्यूमरेटर जो है वो क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। किससे, डेनोमिनेटर से। तो डेनोमिनेटर बोलो कितना रखे, 3 रख देते हैं। अब सर न्यूमरेटर हमको इससे ज़्यादा रखना है तो 5 रख दो फिर। और एक यहाँ पर आप चीज़ लिख लो, एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे। क्या लिखना है सर, ये लिख लो, और इक्वल, मोर देन और इक्वल टू डेनोमिनेटर। इस चीज को लिख लीजिए। क्या मतलब सर इसका, ये जो अलग से जोड़ दिए, तो इसका मतलब बाबू यही है कि आपका जो न्यूमरेटर होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, डेनोमिनेटर से। और क्या होता है, डेनोमिनेटर के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो 8/4, 6/3, 9/3, 8/7, 9/10। सर अब गलती कर दिए, क्या गलती कर दी बाबू, सर यहाँ पे 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आप बोले कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है डेनोमिनेटर के, तो नीचे वाला छोटा होना चाहिए ना। हाँ चलो, तब इसका मतलब ध्यान से समझ रहे हो। एक और इसमें तुम लोग को एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि कंप्लीट एग्जाम्पल हो।
जैसे ले लीजिए 8/8, 3/3, 7/7, 2/2, 1 etc। अब सर 1 तो एक ही है सर, इसमें ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है, फिर भी आप इसको कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शन है। तो देखो बाबू, फ्रैक्शन में जब एक नंबर लिखोगे तो आपको बताया जाता है कि नीचे एक नंबर छिपा हुआ होता है, बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक नंबर छिप गया है। तो अब इसको देखो तो ऊपर भी वही चीज़ नीचे भी वही चीज़, तो इक्वल टू डिनोमिनेटर है। हाँ सर, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 से 1 को डिवाइड करो 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा। तो इसका मतलब कि सर ये सब जो लिखे हैं सबका वैल्यू 1 ही होता है। हाँ, इस सब का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए 1 भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। और सर आप बोल रहे थे कि एक स्टोरी सुनाने वाले हैं हम, ये तो याद रहेगा तुम लोगों को, स्टोरी सुनना है, कॉमेडी सुनना है, तो ये याद रहेगा। तो चलो एक स्टोरी इस पे सुना देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, जिससे कि तुमको रटने का झंझट खत्म हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, कुछ हमको ड्रा करना पड़ेगा, तो इस पे ड्रा करके तुम लोग का स्टोरी को सुना देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं मिटाना है, हमें थोड़ा सा जगह चाहिए। चलो सुनो फिर स्टोरी क्या है। देखो, एक समय का बात है, 2 किसान एक जंगल में लकड़ी लाने जाते हैं। समझ में आ गया? शाम का टाइम था तो दोनों जाते हैं जंगल में लकड़ी लाने। ये हो गया श्यामलाल, इस किसान का नाम हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम चोमूदास। समझ में आ गया ना? अब दोनों गया लकड़ी लाने। अब उसमें होता क्या है कि जब दोनों लकड़ी लाने जाता है तो दोनों जाएगा तो क्या करेगा सर, लकड़ी लाने गया तो लकड़ी को काटेगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो पता है आपको। तो लकड़ी को काटेगा और क्या करेगा सर, लकड़ी को सरिया के बांधेगा, कपार पे ला देगा, लेकर के घर आ जाएगा, यही करेगा ना। तो ये दोनों भी वही काम करने वाले थे। रात का खाना बनाना था, खाना बनाने के लिए पहले के ज़माने में लकड़ी को जलाते थे ना, तो वही चीज़ इन लोग को भी करना था। गांव के लोग हैं तो गैस सिलेंडर कहाँ मिल पाता है, तो इनको भी क्या करना था, जंगल से लकड़ी लाना था और रात के लिए भोजन बनाना था। तो ये लोग गए लकड़ी लाने। तो देखो होता क्या है, जब ये लकड़ी काटते हैं तो यहाँ पे चोमूदास दिख रहा है ना, ये देखो लकड़ी कैसे सरिया रहा है, ऐसे सरिया रहा है, दिख रहा है। ये चोमूदास का लकड़ी सरियाने का एक तरीका है, और इसको ये ऐसे करके बांधता है और ऐसे उठा के चल देता है घर। अब बेचारा ठहरा श्यामलाल, ये तो बांध लिया जल्दी से और चल दिया। हड़बड़ का काम शैतान का होता है, तो ये तो बेचारा जल्दी से बांध के चल दिया। अब देखिए आगे कहानी में क्या होता है। ये रहा श्यामलाल। अब ये बेचारा, रात हो रहा था लेकिन फिर भी आराम आराम से एक एक करके लकड़ी को सरिया रहा था। समझ में आ गया ना? एक एक लकड़ी को सरियाते जा रहा है। धीरे 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 श्यामलाल का काम चल रहा है, रात होते जा रहा है। तो श्यामलाल कुछ इस तरीके से लकड़ी को सरियाया, फिर उसके बाद श्यामलाल बांध दिया। और जब श्यामलाल चलना शुरू किया तो ये जो चोमूदास है बहुत आगे निकल चुका था। और एक टाइम के बाद श्यामलाल जब पहुंचा इसके पास, चोमूदास के पास, तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखने के लिए ये मिल रहा है कि चोमूदास का जो लकड़ी है ज़मीन पे गिर चुका है और ये बेचारा फिर से बीन के सरियाने में लगा हुआ है। तो श्यामलाल क्या गलती कर दिया, श्यामलाल नहीं, ये चोमूदास गलती किया है। चोमूदास क्या गलती कर दिया, चोमूदास यही गलती किया है कि ये बेचारा मेरा क्लास नहीं किया था, इसको ये कहानी के बारे में पता नहीं था, ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमसे पढ़ा नहीं था, ये गलती करके आ गया। तो देखो क्या गलती किया है। प्रॉपर फ्रैक्शन में या तो ये लकड़ी देखो बराबर है, ऊपर का लकड़ी हो या फिर नीचे का लकड़ी हो, दोनों बराबर है, या फिर देखो रखने का तरीका जो है इम्प्रॉपर है, इधर उधर रखा हुआ है कि नहीं। तो इम्प्रॉपर रखा हुआ है, ये देख लो बड़ा सा लकड़ी, फिर छोटा सा लकड़ी, फिर हल्का ये इधर हो गया, फिर ये बड़ा लकड़ी, फिर छोटा लकड़ी, फिर बड़ा लकड़ी, है कि नहीं। तो ये जो अरेंजमेंट है, नीचे बड़ा लकड़ी, फिर इसके बाद छोटा लकड़ी, बड़ा लकड़ी, छोटा लकड़ी। तो कहने का मतलब कि ऊपर में एक बड़ा लकड़ी रख देते हैं, नीचे में एक छोटा लकड़ी रख देते हैं।
चलिए इसके नीचे एक और हम छोटा सा लकड़ी दे देते हैं। तो नीचे में हम छोटा लकड़ी दे दिए, ऊपर में बड़ा लकड़ी दे दिए। कभी कभी क्या हुआ कि दोनों लकड़ी बराबर हो गया, जैसे ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका, दोनों लकड़ी बराबर है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट को करके चोमू दास क्या कर रहा था, लेके जा रहा था। आप लोग का थोड़ा देख ले क्लास रेगुलर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो क्लास आप लोग का बढ़िया से चल रहा है, ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। अब उसके बाद क्या होता है, श्यामलाल का। श्यामलाल बेचारा धीरे 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 करके लकड़ी अपना बांधता है, सरियाता है, लेके जाता है। तो ये बेचारा पढ़ा हुआ था कि कैसे करना है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन इस्तेमाल किया और देखो नीचे में बड़ा रख दिया, ऊपर में छोटा रख दिया, नीचे में बड़ा रख दिया, ऊपर में छोटा रख दिया, नीचे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, और सबको एक अरेंजमेंट में सरिया करके बांधा और धीरे 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 आराम से घर पहुंच गया। अब पता चला कि चोमू दास को घर लेके जाते जाते पूरे जंगल में अंधेरा हो गया और समय ढलने से पहले श्यामलाल घर पहुंच गया। तो इसका मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन का लकड़ी कैसा होगा, ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा। समझ में आ गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लकड़ी कैसा होगा सर, कहीं बराबर भी हो जाएगा, कहीं छोटा भी हो जाएगा, कहीं बड़ा भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा मोड़ा तो चोमू दास पूरा गधा नहीं था, थोड़ा समझदार था। तो इसीलिए क्या गया कि देखो नीचे में लकड़ी कोई छोटा लगा दिया, कोई बड़ा लगा दिया, तो दिमाग लगा के जल्दी से भागने के चक्कर में इधर उधर सरिया लिया। तो क्यों इधर उधर सरिया लिया, तो ये कैसे सरिया लिया, इम्प्रॉपर तरीके से सरिया दिया। जो लकड़ी सरिया रहा था वो किस तरीके से सरिया रहा था, इम्प्रॉपर तरीके से। कोई अरेंजमेंट है, देखो तुम खुद से देखो तो कोई अरेंजमेंट है, सरियाने आया है इसको, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, छोटा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, कोई तरीका नहीं है, इम्प्रॉपर तरीके से सरियाया। मतलब कि नीचे कभी छोटा है ऊपर बड़ा है, फिर देखो यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, यहाँ ये दोनों को अगर नापिए तो दोनों बराबर है। तो इस प्रकार का ये दोनों बराबर है, तो ये और ये क्या है, इम्प्रॉपर तरीके से सरियाया गया है, नीचे में छोटा ऊपर में बड़ा, इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें देखिए तो छोटा लकड़ी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा था। हर लकड़ी के ऊपर वाला लकड़ी क्या है सर, छोटा है। इससे ऊपर वाला लकड़ी छोटा है, इससे ऊपर वाला छोटा। 1/2 कैसा फ्रैक्शन है सर, सर प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों सर, देखिए नीचे का लकड़ी 2 बड़ा है, ऊपर का लकड़ी 1 छोटा है। तो मेरा कहने का मतलब था कि इस कहानी से आपको ये समझना है कि लकड़ी को याद रखिए कि लकड़ी कैसे होता है। अगर लकड़ी इम्प्रॉपर तरीके से है तो कभी आपको नीचे का छोटा भी मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे छोटा है, कभी दोनों लकड़ी बराबर मिल जाएगा, जैसे ये दोनों बराबर है। तो लकड़ी याद रखिए, इम्प्रॉपर तरीके से लकड़ी है तो नीचे वाला या तो कभी छोटा होगा, कभी नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर होगा। लेकिन इसमें याद रखिए ये आपका प्रॉपर अरेंजमेंट है, लकड़ी का प्रॉपर अरेंजमेंट है ना। तो प्रॉपर अरेंजमेंट में नीचे का लकड़ी हमेशा बड़ा है। देखिए यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है। किसी भी एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये ऊपर का प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, सब में देखिए नीचे का लकड़ी बड़ा वाला, ऊपर का छोटा वाला। तो नीचे का लकड़ी अगर जिसमें बड़ा है और ऊपर धीरे धीरे छोटा होता चला गया है तो प्रॉपर तरीके से सरियाया गया है, इसलिए ये प्रॉपर अरेंजमेंट, ये इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझाने का मतलब कि कभी भी इस लकड़ी के कहानी को याद कीजिएगा और समझ जाइएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तुरंत से आपको दिमाग में इसका एग्जाम्पल याद आ जाएगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।